अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज हम आपके लिए लाए हैं मिक्स वेजिटेबल का बढ़िया अचार, बहुत ही टेस्टी। तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत जल्दी बन जाएगा और इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये लॉन्ग टाइम तक कैसे इसको प्रिजर्व करके रखें ये भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हमारी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। विंटर का सीजन है फ्रेंड, तो बहुत सारी सब्जियाँ आजकल मार्केट में आ ही गई हैं। तो हमने भी गोभी ले लिया है, देखिए इस तरह से गोभी है, गाजर है और ये मूली है और थोड़ा सा हमने शलजम ले लिया है। तो ये छोटा ही शलजम था, इसको हमने ले लिया। और करीब 20-25 हमने हरी मिर्च ले लिया है। अदरक ले लिया है करीब 3-4 टुकड़े बड़े। और सारे को हम पहले अच्छे से धोया, छीला और उसके बाद इस तरह से लंबे लंबे में काट के हमने इसको अच्छे से जब ये अच्छे से पानी इसका निकाल के पोंछ के इसको हमने अच्छे से कपड़े पे फैला दिया है और धूप में हमने इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड, धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी की वजह से हमारा अचार बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारा प्रिजर्व हो पाता है। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है फ्रेंड, तो आप इसको क्या करिए, अच्छे से इसको पोंछ लीजिए काटने के बाद, धोने के बाद। और उसके बाद इसको माइक्रो कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी क्विक हो जाता है वो, और उससे भी इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाता है। तो अचार बनाने में सबसे बड़ा जो है गड़बड़ी यही होती है फ्रेंड, कि जो इसमें पानी रह जाता है, इसी वजह से जो है ये ख़राब हो जाता है जल्दी जल्दी। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हमको कैसे इसको रखना है, कैसे इसको प्रिजर्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पानी निकालना होगा। तो पानी निकालने के लिए आप 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने माइक्रो वाला बताया। और दूसरा हमने जैसे पारंपरिक तौर पे हम जब अचार हमारी दादी नानी बनाती थी तो क्या करती थी कि अच्छे से पहले धो लिया, छील लिया, उसके बाद अच्छे से इसको काट के और इसमें हल्दी और नमक लगा के अच्छे से 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती थी। और उसमें इसमें पानी अच्छे से छोड़ देता था वेजिटेबल, तो वो पानी बाद में हम फेंक देते थे और उसके बाद फिर इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में अच्छे से इसको सुखा लेते थे। लेकिन अभी उतना सारा काम नहीं हुआ, तो मैंने सुबह ऐसे किया कि इसको अच्छे से काट लिया धोने के बाद। उसके बाद इस तरह से इसको हमने धूप में कपड़े में फैला दिया और 3-4 घंटे में देखिए अच्छे से इसका पानी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम इसको मिला के दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। तो देखिए 2 मूली था हमारा, मोटी थी, और 2 गाजर और छोटा सा एक शलजम था और आधी गोभी थी छोटी। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अदरक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बना देता है इस अचार को और बहुत टेस्टी लगता है। तो बाज़ार का इतना प्योरिटी नहीं होती फ्रेंड, तो घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जिस तरह से हम बनाएंगे, अगर आप उस तरह से बना लिए तो आपका अचार सालों साल नहीं ख़राब होगा और बहुत अच्छे से आप इसको रख पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं इसमें मसाले वसाले क्या लगेंगे। तो मसाले फ्रेंड, सूखे मसाले हैं। तो ये देखिए सौंफ हमने ले लिया, ये 3 चम्मच है, 3 बड़े चम्मच। तो सौंफ की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद 2 चम्मच हमने ये धनिया लिया साबुत, और 2 चम्मच हमने लिया है जीरा, और 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, और 3-4 एक साबुत लाल मिर्च है ये, और ये अजवाइन लिया है 1 टीस्पून। और ये देखिए सरसों है, तो ये पीली वाली सरसों है, ये भी हमने 3 बड़े चम्मच ले लिया है। तो अगर आपके पास काली वाली सरसों हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी लगेगी। और इधर हमने देखिए पिसे वाले मसाले में हल्दी पाउडर ले लिया 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल तीखा नहीं करेगा इसको, और एक कलौंजी है 1 चम्मच, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काला नमक है ये भी 2 चम्मच हमने ले लिया, और ये अमचूर पाउडर है ये 2 चम्मच है, और ये विनेगर है तो ये भी 2 बड़ा चम्मच है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इनको एक पैन चढ़ाना पड़ेगा और ये सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है फ्रेंड, बस इतना कि इसका जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने अच्छे से साफ़ करके तब इसको हम अभी रोस्ट करने जा रहे हैं। तो आप भी साफ़ करके ही इसको रोस्ट करिएगा। तो इसको धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, और इसको इस तरह से रोस्ट करेंगे। अच्छे से महक आने लगे जब, तो हम ऑफ कर देंगे इसको। और देखिए हमने राई बिल्कुल नहीं लिया, राई और ये कलौंजी मसाला है, इसको हमको रोस्ट नहीं करना है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो खड़े मसाले हैं वो हम रोस्ट कर रहे हैं इसमें।
हमारे घर के मसाले जो होते हैं कितना अच्छे होते हैं, कितना टेस्ट बढ़ा देते हैं, चाहे सब्जी में डालें चाहे अचार में डालें, और एक अलग सा फ्लेवर आएगा, आपको महक आ जाएगी पूरे किचन में। अभी देखिएगा जहाँ ये थोड़ा सा भुना पूरा किचन महकेगा अभी। तो आप अपने घर पे जब बनाइए इसको, क्योंकि अभी इतना सीजन में इतनी अच्छे से सब्जियां आ रही हैं, खूब सारी सब्जियां हैं, तो उनका लुत्फ़ उठाइए। तो देखिए हो गया है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, बस ये अच्छी सी महक आ गई है। और देखिए थोड़ा सा हल्का सा लाल हो गया। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो झटपट बन जाता है। अगर आपने वेजिटेबल पहले से काट के रखी है, सुखा लिया है, तो भी बिल्कुल टाइम बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। फिर अगर आपके पास धूप नहीं आ रही है वहाँ पे घर पे, तो आप माइक्रो कर सकते हैं, या पंखे के नीचे भी आप इसको थोड़ी देर फैला दीजिए तो अच्छे से सूख जाता है। पर इसका पानी का जो इसमें पानी होता है वेजिटेबल में, वही ख़त्म करना होता है, उसी से लॉन्ग टाइम तक चलता है। फिर हमने सरसों का तेल लिया है, तो देखिए एक बड़ा कटोरे में हमने लिया था। तो तेल हमको इसी अचार के अकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा कि हमारा अचार जो है अच्छे से इसमें अच्छे से डूब जाए और तेल थोड़ा ऊपर तक रहे। तो अभी हमने इतना ही गर्म किया है, अच्छे से गर्म कर लिया है इसको हमने, मतलब कि धुआं निकलने तक। और इसमें हमने हींग डाल दिया है, तो करीब आधा चम्मच हमने हींग डाल दिया है। तो अभी एकदम ठंडा हो चुका है ये। तो आप भी इसको पहले करके रखिएगा, जिससे कि गरम गरम तेल नहीं डालना है, और कच्चा तेल डालेंगे तो उसका अलग सी महक आ जाती है। तो आप एक बार इसको इस तरह से खौला के और फिर अच्छे से इसको ठंडा करके, और उसके बाद हम अचार भी इसमें डालेंगे। तो हमने इसको ठंडा कर लिया है। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पिस गया है। देखिए थोड़ा दरदरा ही हमने इसको पीसा हुआ है। तो आप भी इसी तरह करिएगा, बहुत मेहनत नहीं अच्छा लगता। और ये जो कलौंजी मसाला है इसको नहीं पीसना था, तो इसको हम बाहर रखें। तो अब चलिए इसी परात में हम सब मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं। हल्दी बहुत फ़ायदा करता है वैसे भी, और कलर भी बनाएगा इसका। तो 3 चम्मच है, छोटे चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बस कलर आएगा इसका, ये भी डाल दे रहे हैं। और थोड़ा मिलाते हैं इसको हाथ से। तो कभी कभी जब हम इसका पानी निकालना होता है, हल्दी और नमक पहले डाल के रखे रहते हैं, तो एक्स्ट्रा हल्दी हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड। लेकिन हमने पहले नहीं डाला था, तो हमने डायरेक्ट इसको काटा और सुखाया, तो अभी डाला है हमने। तो अभी मसाले डाल देते हैं। यकीन मानिए बहुत ही महक आ रही है इसमें। तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि घर का जो अचार होता है बहुत बाहर वाले अचार से ज़्यादा बेटर होता है। और आप एक रोटी की जगह 2 रोटी खा सकते हैं, पक्का दावा है। तो इसको मिला लेते हैं पहले। इसी में अमचूर पाउडर डाल देते हैं, 2 चम्मच है, चटपटा करेगा। काला नमक, तो अभी 1 टीस्पून डाल दे रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं, बस 3 चम्मच डालेंगे अभी। और ये कलौंजी मसाला डाल दे रहे हैं। अब हम इसके बाद हम डालेंगे तेल। तो जो हमने ठंडा करके रखा हुआ है उबाल के, वो डालेंगे इसमें। तो बड़े परात में इस तरह से मिलाने पे बढ़िया आराम से मिल जाएगा ये। और तो बहुत ज़्यादा तेल अभी हमने नहीं डाला है। अभी 1-2 दिन इसको हम थोड़ा सा इसको गलने देंगे, और फिर हम देखेंगे ऊपर तक कितना तेल डालना है। तो फिर उसी तरह ही हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर और अच्छे से इसको गरम करेंगे फिर, और ठंडा करके फिर डालेंगे। तो अभी उतना ही तेल हमने लिया है फ्रेंड, जिससे हमारा ये अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये विनेगर डाल देते हैं, तो 2 बड़े चम्मच हैं। तो ये इसको प्रिजर्व भी करेगा। तो नमक भी इसको प्रिजर्व करता है, तो थोड़ा सा चटक नमक होता है, थोड़ा ज़्यादा नमक डालते हैं लोग, तो उससे भी सुरक्षित रहता है। और तेल भी इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा सुरक्षित रखता है इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अचार को सुरक्षित रखते हैं। और जो हम धूप में दिखाते हैं और जो इसका पानी निकाल देते हैं वेजिटेबल का, उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक अचार कभी नहीं ख़राब होगा अगर आप इस तरह से करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा इसको धूप दिखाने के लिए। अगर आपने पहले नहीं दिखाया तो बाद में भी दिखाना पड़ेगा।
और दिखाना तो पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम अगर रखना है और थोड़ा सा बनाना है तो फिर कोई बात नहीं, आप पंखे में भी आप इसको इस तरह से काट के और उसको कपड़े पे फैला दीजिए तो अच्छे से। तो जब भी आप गाजर वगैरह लें तो बहुत मोटी वाली गाजर न लें, पतली वाली लें, और उसको अच्छे से काटने में भी ईजी रहता है। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो इसको हमारा बिल्कुल रेडी है। तो भी जिसमें रखना है मर्तबान वगैरह में, तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अच्छे से क्लीन करके उसके बाद इसको साफ़ करिए। उसके बाद इसको धूप में रखिए थोड़ी देर, अगर धूप नहीं है तो इसको माइक्रो कर लीजिए 30 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से इसको सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको धूप में रख दिया था, तो बिल्कुल देखिए एकदम क्लीन है और कांच का मर्तबान होना चाहिए आपका। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाथ जब भी आप अचार का कोई भी काम करिए तो हाथ एकदम साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस बर्तन से, जिस चीज़ से निकालें, जैसे चम्मच है या कोई इस तरह का, तो उससे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और एकदम सूखा होना चाहिए। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं। इसमें कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका अचार लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसमें डाल दिया है, देखिए, तो पूरा हमने नहीं भरा है, अभी हमको इसमें ऑयल भी डालना है। तो आज नहीं डालेंगे इसको, कम से कम 2 दिन बाद हम ऑयल डालेंगे तो थोड़ा और ये अचार मेरा थोड़ा दब जाएगा नीचे तक, तो अंदाज़ा हो जाएगा कितना हमको और ऑयल डालना है। तो आप भी इसी तरह करिएगा फ्रेंड। और जो ये मसाले ऊपर रह जाते हैं, इसको ज़रूर एक बार वाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जो जहाँ तक तेल पहुँचता है वहाँ तक तो ठीक है, जहाँ तेल नहीं रहता है तो वो मसाले भी ख़राब होने लगते हैं। तो आप इसको इस तरह से कोई टिश्यू पेपर से इस तरह से पोंछ दीजिएगा। तो हम भी इस तरह कर रहे हैं, देखिए। और आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार सालों साल ख़राब ही नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक आप इसको बना के रख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल तैयार है और 2 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। और इसको धूप दिखाने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा, कोई भी कॉटन का कपड़ा ऊपर से ऐसे ढक देना है इसके ऊपर, और बिल्कुल ढक्कन नहीं लगाना है, और इसको धूप में रख दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए, और जब अच्छे से गल जाएगा ये, और उसके बाद आप इसका आनंद लीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही झटपट हमने मिक्स अचार बना लिया और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अगर आप इसको अच्छे से पहले से काट के रखते हैं, सुखा के रखते हैं, तो बस मसाला तैयार करिए और इसको तुरंत बना लीजिए। और जो भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं वो आप ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि आपका अचार बहुत लंबे तक चले और आप एंजॉय कर सकें अचार को। तो आप इसको बनाइए, बना के खाइए। खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आते जल्दी पहुँचे। और कमेंट करके जो बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।